हेलो दोस्तों, राजस्थान कंपटीशन चैनल पर फिर से आपका एक बार वेलकम है। आज हमारा टॉपिक है राजस्थान का ज्योग्राफी का, जिसमें हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में देख रहे हैं। तो देखो, फटाफट मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। वनस्पति या पादप स्वरूप क्या होता है? वृक्ष, झाड़ियों व घास का सम्मिलित स्वरूप वनस्पति या पादप स्वरूप कहलाता है। वृक्ष क्या है? ऐसा पादप स्वरूप जिसमें शाखाओं और पत्तियों के द्वारा कुल आवर्त क्षेत्र का 10% से अधिक छत्रप घनत्व निर्मित किया जाता है, वह वृक्ष के अंतर्गत आता है। यानी कि सपोज करो, ये हमारे पास एक वृक्ष है जिसके द्वारा नीचे देखो, इसके चारों ओर एक आवर्त क्षेत्र बनाया जा रहा है। इसे हम आवर्त क्षेत्र बोलते हैं। और इसके अंदर जो बीच में ये जो छाया रूपी क्षेत्र है, जिसे हम छत्रप घनत्व बोल रहे हैं, इसे छाया क्षेत्र भी बोलते हैं। इस जो पेड़ की पत्तियां हैं वो यहाँ पर छाया बना रही है अपनी, तो ये छत्रप घनत्व या छाया क्षेत्र कहलाता है। तो अगर पेड़ होगा तो वो 10% से ज्यादा क्या करेगा? छत्रप घनत्व निर्मित करेगा। अगला है झाड़ियाँ। ऐसा पादप स्वरूप जिसमें शाखाओं और पत्तियों द्वारा कुल आवर्त क्षेत्र का 10% से कम छाया क्षेत्र निर्मित किया जाता है, वह झाड़ी के अंतर्गत आता है। घास। ऐसा पादप स्वरूप जिसमें छत्रप घनत्व का अभाव मिलता है, घास के अंतर्गत आता है। नोट: वर्ष 2017 में बांस को घास की श्रेणी में शामिल किया गया। ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जंगल। ऐसा क्षेत्र विशेष विशेष जहाँ ऐसा क्षेत्र विशेष, इसको थोड़ा करेक्ट करें एक बार। ऐसा क्षेत्र विशेष जहाँ वनस्पति का अनियमित व अनियंत्रित वितरण मिलता है, अर्थात मूल्यांकन वर्गीकरण करना कठिन होता है। जंगल के अंतर्गत आता है। कोई भी रैंडम जहाँ पेड़ पौधे हैं अनियमित और अनियंत्रित है, उसे हम जंगल बोलेंगे। अगला है वन। ऐसा क्षेत्र विशेष जहाँ वनस्पति का वितरण व्यवस्थित रूप से मिलता है, वह वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, मैं एक आपको मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप इसमें मैसेज भी कर सकते हैं 9057662106 पर। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे पीडीएफ के लिए मैसेज कर सकते हैं। ठीक, मैं लिख देता हूँ एक बार के लिए 9057662106। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है, अगला देखिए, वनों के प्रकार। वन वनों को हम किस किस आधार पर डिवाइड कर सकते हैं वो देखिएगा। पहला है वनस्पति की सघनता के आधार पर। वन हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं: सघन वन, मध्यम वन और खुले बिखरे बिखरे वन। सघन वन का मतलब जहां 70% से अधिक कैनोपी क्षेत्र निर्मित होता है। मध्यम वन जहाँ 40 से 70% तक कैनोपी क्षेत्र या छत्रप घनत्व निर्मित होता है। कैनोपी क्षेत्र को ही छत्रप घनत्व बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। खुले बिखरे वन जहाँ 10 से 40% तक कैनोपी क्षेत्र निर्मित होता है। अगला है नोट वनावरण। पहला, वनावरण में क्या है? देखिए, वनावरण किसे कहेंगे? एक हेक्टेयर से अधिक भूमि पर मिलने वाली वनस्पति का स्वरूप वनावरण के नाम से जाना जाता है। अर्थात सघन वन प्लस मध्यम वन तथा बिखरे खुले वन का सम्मिलित रूप वनावरण के नाम से जाना जाता है। समझे? वनावरण आपको कभी क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिखेंगे। अगला है सेकंड आधार क्या है इसको डिवाइड करने का? प्रशासनिक या कानूनी दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। तो पहला था हमारे पास आरक्षित वन,
दूसरा है संरक्षित वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन। रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। पहली बात करते हैं आरक्षित वन की। ऐसा वन्य क्षेत्र जहां मानव प्रवेश, लकड़ी काटने तथा पशु चराने जैसी समस्त मानवीय क्रियाएं पूर्णतः प्रतिबंधित होती है, आरक्षित वन कहलाते हैं। आरक्षित वन का मतलब क्या होगा? ऐसा वन्य क्षेत्र जहां मानव प्रवेश, लकड़ी काटने तथा पशु चराने जैसी समस्त मानवीय क्रियाएं क्या रहेगी? पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्टेड रहेगी, प्रतिबंधित रहेगी। यानी वहां पर आप कुछ भी ऐसा कर नहीं सकते। वो एक तरह से रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, रिजर्व एरिया होता है। ऐसे वन क्षेत्र प्रकृति के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगला है संरक्षित वन। ऐसा वन्य क्षेत्र जहां मानव प्रवेश पर लकड़ी काटने तथा पशु चराने जैसी समस्त मानवीय क्रियाओं की अनुमति सरकार द्वारा नियमों के तहत दी जाती है, संरक्षित वन कहलाते हैं। यह वन आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उपयोगी होते हैं। अवर्गीकृत वन। ऐसे वन्य क्षेत्र जहां मानव प्रवेश, लकड़ी काटने तथा पशु चारण जैसी समस्त मानवीय क्रियाएं पूर्णतः स्वतंत्र होती है। वहां पर आप कुछ भी अपनी मानवीय क्रियाएं और जो भी हैं, पशु चराना, कुछ भी मान लीजिए, सब कुछ वहाँ पे आपको एंट्री दी जा सकती है उसके अंदर। यानी आप फ्री हैं वहाँ जाने के लिए। अगला देखिए, अभिलेखित वन। नोट लगा के लिखिएगा। वन क्षेत्र प्रशासन द्वारा आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत वनों के सम्मिलित स्वरूप को अभिलेखित वन कहा जाता है। ठीक है। अगला ऑप्शन क्या है? किस आधार पे हमने इनको डिवाइड किया? अगला आधार क्या है? वर्षा की मात्रा के आधार पर वनों का वर्गीकरण। वन का प्रकार देखिए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय वन। वर्षा की मात्रा कितनी है? 0 से 30 सेंटीमीटर। विस्तार कहाँ है? पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश। कितना विस्तार है इसका? प्रतिशत दे रखा है 6.26%। अगला है उष्ण कटिबंधीय धोंक या धोकड़ा के वन। इसमें वर्षा की मात्रा 30 से 60 सेंटीमीटर और विस्तार है अरावली पर्वतमाला 58.11%। सर्वाधिक विस्तार आपको मिलता है इसका। उष्ण कटिबंधीय जो धोंक या धोकड़ा के वन है। अगला है उष्ण कटिबंधीय शुष्क मानसूनी वन। 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा है। पूर्वी मैदानी प्रदेश 28.38%। अगला है उष्ण कटिबंधीय सागवान वन। 80 से 110 सेंटीमीटर। दक्षिणी राजस्थान में इसका विस्तार है 6.86%। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 150 सेंटीमीटर। माउंट आबू में है, सिरोही के अंदर इसका विस्तार है। यहाँ पर 0.39% न्यूनतम विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की प्रमुख वन उपज। पहला है कत्था या सेनेगलिया केटेचू, इसका नाम है कत्था या फिर सेनेगलिया केटेचू। कत्था खेर के वृक्षों से तैयार किया जाता है। कत्था वृक्ष की लकड़ी से प्राप्त होता है। राजस्थान में कत्था तैयार करने वाली कथोड़ी जाति प्रमुख है। आपसे पूछा जाए कत्था तैयार कौन करता है, तो राजस्थान में कथोड़ी जाति इसके लिए फेमस मानी जाती है, जो कि कत्था को तैयार करती है। सर्वाधिक उत्पादन इसका कहाँ पे हो रहा है? उदयपुर के अंदर। उपयोग क्या है इसका? पान उद्योग व औषधि के रूप में। ठीक है। अगला देखिए, पान या फिर पाइपर सुपारी। मुख्यतः पान के पत्तों का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उत्पादन करौली व भरतपुर में इसका हो रहा है। उपयोग क्या है इसका? पान उद्योग व औषधि के रूप में। नोट लगा के लिखिएगा। बझेड़ा क्या होता है? पान की खेती को स्थानीय भाषा में बझेड़ा कहा जाता है। तमोली जाति
पान की खेती करने वाली विशेष जाति तमोली के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज अपन इतना ही करते हैं। अगर आपको ये नोट्स की कलरफुल नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे, मैंने जो नंबर आपको बताया इसी वीडियो के अंदर मैंने नंबर बता रखे हैं, वहाँ पर आप मुझे उस नंबर पे मैसेज करें, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ। तो दोस्तों ऐसे ही आप रिपीट करते रहिएगा। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में और इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें।